सभी शांति प्रेमियों को मेरा शांतिपूर्ण अभिवादन। मैं इस वीडियो में वैश्विक शांति के लिए पूरे विश्व में सक्रिय और यूनाइटेड नेशन से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सल पीस फेडरेशन के भारतीय शाखा के साथ मिलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट्स फॉर पीस भारतीय शाखा के द्वारा संचालित पीस क्लब नामक शांति के एक विशेष पहल के विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूं। शांति सिद्धांतों को समझकर शांति निर्माण में समर्पित और सक्रिय वॉलंटियर युवाओं को तैयार करके देश के विकास में योगदान देने में सक्षम भविष्य के पीस लीडर्स को अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य से यह शांति क्लब पीस क्लब का शुरुआत किया गया है। अपवाद के बिना हर कोई यहाँ शांति की चाहना करते हैं और शांति, खुशी और समृद्धि के प्राप्ति के लिए ही इंसानों ने न कि सिर्फ अनेकों धर्म बल्कि अनेकों वैज्ञानिक आविष्कार से चमत्कारपूर्ण तकनीकियों का तक भी निर्माण किया। और शायद आपको यह सुनकर हैरानी भी होगी कि हम सिर्फ इस धरती में नहीं, मरने के बाद के आत्मा के लिए भी शांति के चाहना करते हैं और किसी के मृत्यु में श्रद्धांजलि देते हुए RIP रेस्ट इन पीस कहते हैं। लेकिन सिर्फ चाहने से शांति नहीं मिलता है। क्या आपको सिर्फ चाहने से बिना कुछ करे ही कुछ भी चीजें मिल जाती है? जैसे आप चाहते हैं कि आपके पास ढेर सारे पैसा आ जाए। अब क्या आपको सिर्फ चाहने से पैसा अपने आप दौड़कर आपके पास आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको पैसा पाने के लिए काम करना पड़ता है। बिना काम करे ही कुछ भी चीज के प्राप्ति की चाहना मन में रखना एक प्रकार से मूर्खता है। लेकिन लोग बिना कुछ शांति के काम करे ही शांति पाने के सपना देखते रहते हैं। सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि दुनिया में आज तक भी शांति सीखने और सिखाने के लिए औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में शांति शिक्षा का एक सब्जेक्ट तक नहीं है। सभी लोग सोचते हैं शांति का पाठ और काम करना दुनिया भर के सभी धर्मों का जिम्मेवारी है। लेकिन हम सब जानते हैं दुर्भाग्य से सभी धर्म अपने आप को एक दूसरे से उच्च और महान साबित करने के चक्कर में समाज में शांति से ज्यादा अशांति बनाने में लगा हुआ है। दुनिया के सभी लड़ाई और युद्ध में हमेशा कहीं ना कहीं धर्म एक मुख्य कारण बना हुआ है। धर्म लड़ने में मस्त है और शिक्षा व्यवस्था में शांति शिक्षा का एक छोटा सा सब्जेक्ट भी नहीं। आप ही बताइए ऐसे हालत में हम कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं और स्थापना कर सकते हैं। इसलिए इंसान को उसके शांति प्राप्त के चाहना के उलट अनेकों स्वार्थ, कन्फ्लिक्ट और युद्ध के चलते ऐसे दुनिया में जीना पड़ रहा है जो जहां पल भर के लिए भी कोई भी व्यक्ति शांति का महसूस नहीं कर पा रहा। हम चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो, पीस हो, लेकिन दुनिया पीस है, टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है और समस्याओं का ऐसा आलम है कि हम सारे समस्याओं का जिक्र करने लगे तो घंटों समस्याओं को बताने में ही चला जाएगा। यह बीते 2-3 साल की ही बात करें, हमारे आंखें से कभी ना दिखाई देने वाला कोरोना वायरस के छोटी सी इंसेक्ट कीटाणु ने कैसे दुनिया में तबाही मचा दिया और हमें कितना बड़ा संकट और वैश्विक महामारी के रूप में इतना बड़ा समस्या को झेलना पड़ा। हम सबको मेडिकल साइंटिस्ट के प्रति आभारी होना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने कोरोना वायरस के विरुद्ध का वैक्सीन बना लिया। लेकिन हम अभी तक अशांति के वायरस के विरुद्ध कोई प्रभावकारी वैक्सीन नहीं बना पा रहे। फिर भी हम आशाविहीन नहीं हो सकते क्योंकि अगर हम मानव इतिहास को नजदीक से देखेंगे तो हमें यह दिखाई देता है कि अनेकों महापुरुष के त्याग, तपस्या और बलिदानों के कारण पूरा मानव इतिहास बहुत बड़े से बड़े संकट, आपदा और त्रासदी को भी सामना करके आपदा में ही अवसर ढूंढकर एक अच्छी दुनिया बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। दूसरा विश्व युद्ध के बाद फिर दुनिया को वैसे ही युद्ध का सामना ना करना पड़े और विश्व में शांति स्थापना हो,
ऐसे पवित्र उद्देश्य से स्थापित यूनाइटेड नेशन जैसे विशाल शांति का संगठन भले ही अभी तक शांति स्थापना करने में कामयाब ना हुआ हो, लेकिन हमें आशावादी होना होगा और शांति स्थापना के लिए हमारे प्रयासों को जारी रखना। इसलिए सभी शांति के लिए प्रयासरत लोगों के एकजुट करके शांति के निर्माण के गति को तेज करने और जल्द से जल्द विश्व में शांति स्थापना में योगदान देने के लिए एक कोरियाई दंपति श्रद्धेय फादर और मदर मून ने एक विशाल शांति अभियान का स्थापना किया है। हर प्रकार के सीमाएं, चाहे धर्म का हो या देश देश बीच के सीमाना हो या संस्कृति परंपरा के सीमानाएं हो, वो हर सीमाओं से परे जाकर अपने मन में यह धरती एक घर और संपूर्ण मानव जाति एक परिवार के मूल भावना को अपने जीवन का मोटो मानकर अकल्पनीय दुख, कष्ट और पीड़ा ही नहीं, 6 बार के अन्यायपूर्ण और कठोर जेल यातना तक सहकर फादर और मदर मून के दंपति ने यह एक विशाल शांति अभियान को स्थापना किया है, जो समाज के हर एक क्षेत्र में शांति निर्माण के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। फादर और मदर मून ने इस शांति अभियान को वॉशिंगटन टाइम्स जैसे अमेरिका के डेली न्यूज़पेपर से लेकर 200 से ज्यादा विविध संघ संस्थाओं को मिलाकर निर्माण किया है, जो आज 194 देशों में फैला हुआ है। और इस शांति अभियान के मार्फत सर्वप्रथम विश्व में शांति के लिए दुनिया भर के वर्तमान और भूतपूर्व राष्ट्र प्रमुख और सरकार प्रमुखों से लेकर अलग अलग क्षेत्रों के प्रमुख जिम्मेवारी में सेवारत लीडर्स का सभा सम्मेलन समिट किया जा रहा है। जब दुनिया कोरोना वायरस के चलते वैश्विक महामारी के समस्याओं को झेल रहा था, दुनिया भर के लोगों में एक बहुत बड़ा निराशा आ गया था। तब भी दुनिया के लोगों में आशा के किरण जगाने के लिए शांति अभियान के सह संस्थापिका मदर ऑफ पीस मदर मून ने 10 लाख लोगों के ऑनलाइन रैली ऑफ होप सीरीज को संचालन करके दुनिया भर से वर्तमान और भूतपूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से लेकर अलग अलग क्षेत्रों के प्रमुख जिम्मेवारी में सेवारत लीडर्स को वर्चुअल माध्यम से जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य को इस शांति अभियान के द्वारा आयोजित किया गया, जिसको हमारे देश से भूतपूर्व प्रधानमंत्री और वाइस प्रेसिडेंट, साथ में विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन लोगों ने भी वर्चुअल माध्यम से रैली को संबोधन की। जब महामारी धीरे धीरे कम होने लगा तो 2022 के शुरू में ही शांति अभियान के यूनिवर्सल पीस फेडरेशन और कंबोडियाई सरकार के प्रधानमंत्री और यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल बान की मून के सह अध्यक्षता में वर्ल्ड समिट 2022 को आयोजित किया गया, जिसमें 80 से ज्यादा देश के वर्तमान और भूतपूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हिस्सा लिया। और भारत का बात करें तो मुझे शांति अभियान के द्वारा अपने देश के वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अनेक उच्च पद में आसीन वीआईपी से लेकर देश भर में अलग अलग जिम्मेवारी में सेवारत लोगों से मिलकर उनके आशीर्वाद प्राप्त करके शांति निर्माण के सभी महत्वपूर्ण शांति अभियान के गतिविधियों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का महान अवसर मिल रहा है। साथ में शांति अभियान के रणनीतिक गतिविधि का दूसरा प्रमुख एरिया सच्चे प्रेम पर आधारित आदर्श परिवार अभियान के गतिविधि को भी हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि परिवार समाज का सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई और विश्व शांति का आधार है। और इस दुनिया के कल के भविष्य युवाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए अनेक युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करते हुए युवाओं को देश विदेश में जाकर प्रशिक्षण लेने का मौका प्रदान कर रहे हैं। यह पीस क्लब इनिशिएटिव भी वही युवा सशक्तिकरण के अनेकन परियोजना में से एक परियोजना है। मैंने पहले ही कहा है कि यह पीस क्लब शांति सिद्धांतों को समझकर
शांति निर्माण में समर्पित सक्रिय वॉलंटियर युवाओं को तैयार करके देश के विकास में योगदान देने में सक्षम भविष्य के पीस लीडर्स को अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर्स के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य से शुरुआत किया गया है, जिसको हमने 2021 में स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के आयोजना करके पीस क्लब को लॉन्च किया, जिस अवसर पर भारत सरकार के तत्कालीन खेल और युवा मामला मंत्री माननीय किरण रिजिजू जी ने अपने वीडियो संदेश के माध्यम से शुभकामनाएं प्रकट किया। I'm informed that organizers will be launching the International Youth Peace Club initiative with the aim to build the network of youth leaders dedicated for peace building. I send my best wishes and all support for the great success of this initiative. मुझे आपको ये बताते हुए अत्यंत खुशी मिल रहा है कि हमारे इस पीस क्लब के पहल को सफल बनाने के लिए राज्यसभा में वरिष्ठ सांसद और हमारे शांति अभियान के इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंट्रियंस फॉर पीस साउथ एशिया के चेयरमैन ऑनरेबल भुवनेश्वर कालिता जी प्रमुख संरक्षक के रूप में पीस क्लब इनिशिएटिव को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और साथ में सिक्किम से एकमात्र लोकसभा सांसद और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट्स फॉर पीस इंडिया चैप्टर के अध्यक्ष माननीय इंदिरा सुब्बा, दिल्ली विधानसभा के विधायक और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंट्रियंस फॉर पीस इंडिया के को चेयरमैन माननीय अजय दत्त जी और असम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलपति एवं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एकेडमिशियंस फॉर पीस के को चेयरमैन इंडिया के लिए ऑनरेबल प्रोफेसर डॉक्टर एसपी सिंह जी या पीस क्लब के संरक्षक के रूप में पीस क्लब को आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। साथ में यह स्लाइड में दिखाए गए अलग अलग यूनिवर्सिटी के आदरणीय प्रोफेसर्स और सामाजिक कार्यकर्ताएं पीस क्लब को प्रभावकारी ढंग से आगे बढ़ाने और फैलाने के लिए सलाहकार के रूप में प्रत्यक्ष संलग्न है। पीस क्लब से जुड़ने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी माध्यम से हो, आपको जिस भी माध्यम से संभव हो उसे आपको पीस क्लब का परिचय को समझना होगा। उसके पश्चात आपको पीस क्लब मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होगा और पीस एजुकेशन के इंटरमीडिएट कोर्स के 4 लेक्चर को मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा अधिकारी ऑफिशियल्स में जाकर देखना होगा और यह चैनल कृष्णा अधिकारी ऑफिशियल्स को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। पीस क्लब मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। इंटरमीडिएट कोर्स के 4 लेक्चर को खत्म करने के बाद आपको पीस एजुकेशन में इंटरमीडिएट कोर्स पूरा करने का सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। इस तरह कहीं भी हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विलेज और कम्युनिटी, जब पीस क्लब के प्रति इच्छुक लोगों का कम से कम इंटरमीडिएट ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट करते हैं, उन लोगों के समूह को मिलाकर पीस क्लब का स्थापना करके शांति के गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए आपको हम प्रेरित करेंगे। जो भी पीस क्लब के एक सक्रिय सदस्य के रूप में शांति निर्माण के कार्य में समर्पित होकर आगे बढ़ेगा, उसको और आगे बढ़ाते हुए भविष्य के पीस लीडर्स के रूप में तैयार करने के लिए और पीस एजुकेशन के एडवांस कोर्स के ज्ञान प्रदान करने के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर्स के अवसर भी प्रदान करेंगे। और मैं मानता हूं कि आपको हमारे शांति अभियान से जुड़कर कम से कम एक बार कोरिया विजिट करने का तो बनता ही। वाकई कोरिया एक बार विजिट करने का योग्य देश है, जो आज दुनिया में इतना पॉपुलर है और आपको वही कोरिया में ही
फादर और मदर मून के द्वारा विश्व में शांति के लिए स्थापित विश्व शांति के कैपिटल को भी देखने का मौका मिलेगा। आप मेरे विश्वास करिए, इस तरह फादर और मदर मून द्वारा निर्मित शांति के विश्व की राजधानी के विजिट करना एक पवित्र शांति धाम के तीर्थ यात्रा करना समान होगा। उम्मीद करता हूं आप भी पीस क्लब में जुड़कर सिर्फ अपने ही जीवन नहीं बल्कि हमारे देश और दुनिया में ही शांति निर्माण के लिए योगदान देंगे। मुझे उम्मीद है हम एक दिन जरूर मिलेंगे और आगे के मेरे अन्य वीडियो देखते रहने के लिए मेरे YouTube चैनल कृष्णा अधिकारी ऑफिशियल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।